आपके हस्बैंड को भी समझिए। मैं ये नहीं कह रही केवल हस्बैंड्स गलत करते हैं, हस्बैंड भी अपनी ज़िंदगी छोड़ के शादी में आता है। वो हस्बैंड, वो लड़का जो पहले क्रिकेट खेलने जाता था, वो लड़का जो पहले दोस्तों के साथ रात में ड्रिंक कर रहा है, व्हाटएवर, लाइक जो भी उसका रहा हो, एंजॉय कर रहा है। हाँ, शादी के बाद वो आपके साथ बंध जाता है, वो आपको खुश करने की कोशिश करता है, पर कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है कि ये मुझे ये नहीं करने दे रहा या वो करने नहीं दे रहा। तो अपनी एक्सपेक्टेशन को भी काबू में रखिए, अपने आप को शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसने आपको मना नहीं किया कोई चीज़ करने से, आपने खुद को रोका है अपने आप को कुछ करने से। अब आप क्यों डिपेंडेंट हो गए अपने हस्बैंड पे कि तुम चलोगे बाहर तभी मैं शॉपिंग करने जाऊंगी, तुम चलोगे बाहर तभी मैं अपना सब्जी खरीदने जाऊंगी, छोटी छोटी चीज़ें, या तुम ही पेमेंट करो, मुझे पेमेंट करना नहीं आता। इतनी सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अगर आप चेंज नहीं होगे तो अभी कुछ ही सालों में, मतलब अगर मैं बोलूँ, मैं अपने बचपन की बात बोलूँ तो स्टोव में मेरी मम्मी खाना बनाती थी, अपनी बात बोल रही हूँ, मम्मी की तो बात छोड़ दो, वो तो अंगीठी में खाना बनाती थी। और अब माइक्रोवेव आ गया है, मोबाइल ऐसा आ गया है कि आप शक्ल देख सकते हो, है ना। क्या क्या आने वाला है इसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे बोलेंगे मम्मी को कुछ नहीं आता, क्योंकि वो अभी भी यही बोल रहे हैं मम्मी को कुछ नहीं आता। हाय नमस्कार दोस्तों, मैं हूं भूपेंद्र सिंह राठौड़ और आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल कोच BSR में। और आप देख रहे हैं द थिंक रिच शो। एक ही मकसद है इस शो का कि आप जिस भी उम्र के पड़ाव पे हो, चाहे आप जो भी कर रहे हो, चाहे आप आदमी हो या औरत हो, चाहे आप घर संभाल रहे हो या फिर आप जॉब कर रहे हो या फिर व्यापार कर रहे हो, आप में से हर एक इंसान अपनी सफलता की ऊंचाइयों पे या जो आप डिजर्व करते हो वो सभी चीजें आप पा सके। दोस्तों, इसी सीरीज में मैं लाता हूं बेस्ट से बेस्ट पर्सनालिटीज को और ऐसी स्टोरीज को आपके सामने जो कि आप में से हर एक इंसान को ना सिर्फ इंस्पायर करेगी बट एक्शन लेने के लिए प्रेरित करेगी। पहले तो मैं आप सभी से कहना चाहूंगा, देखिए आप सभी लोग अच्छा कर रहे हैं, लेकिन गुड टू ग्रेट पे पहुंचना है, इसीलिए इस तरह के इंटरव्यूज आपको देखने हैं। इस तरह के इंटरव्यूज देख के सिर्फ देखना नहीं है, आप तक ये इंफॉर्मेशन किसी न किसी डिवाइन प्लान के तहत पहुंच रही है। तो इस डिवाइन प्लान का रिस्पेक्ट करते हुए अगर आप कुछ सुन रहे हैं तो उसके बारे में नोट्स बनाइए और मनन चिंतन जरूर कीजिए। किसी को सुन के जिंदगी बदलती नहीं है, लेकिन किसी को सुनने के बाद जब आप सोचते हो तो जिंदगी पूरी तरह से बदल जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के शो को। और आज की मेहमान है हमारी विनीता श्रीवास्तव जी, जो कि बहुत ही डायनेमिक लेडी है। अपनी जिंदगी में बहुत स्ट्रगल किया, हाउसवाइफ थी, एक बिल्कुल नॉर्मल घरेलू महिला थी, लेकिन 50 की उम्र में कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने निर्णय लिया अपनी जिंदगी को एक नया आयाम देने का। एंड आज विनीता जी कहां पहुंच चुकी है, किस तरह की जिंदगी जी रही है, उन्हीं के मुंह से हम जानेंगे। नमस्कार विनीता जी, कैसे हैं आप? नमस्कार BSR, आई एम सो गुड एंड थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। इट्स अ अमेजिंग थिंग दैट थैंक यू। मैं आज, मुझे पता है कि ये इंटरव्यू सबको बहुत ज़्यादा इंस्पायर करने वाला है, क्योंकि मैं आपकी स्टोरी को जानता हूँ, बाकी लोग अभी तक स्टोरी से फेमिलियर नहीं है। तो कुछ बातें मैं चाहूँगा, विनीता जी ने 50 की उम्र में या उसके आसपास की उम्र में क्या ऐसा हुआ उनकी ज़िंदगी में कि उन्होंने एक निर्णय लिया हाउसवाइफ बनने से छोड़ के एक कॉर्पोरेट वुमेन बनने का, एक ट्रेनर बनने का, एक बहुत ही इंस्पायरिंग पर्सन बनने का। तो ऐसा क्या घटनाक्रम हुआ एंड उसके बाद आपने क्या क्या स्टेप्स लिए विनीता जी? ओके, सो फर्स्ट थिंग आई विल से कि मैं ऑलमोस्ट सपने सारी लेडीज़ के पास होते हैं, सभी लड़कियों के पास होते हैं, पर एक मोमेंट ऐसा आता है कि उनकी प्रायोरिटी चेंज हो जाती है। दे स्टार्ट टेकिंग केयर ऑफ देयर हाउस एंड सेम थिंग वाज विद मी। Although yes, let me tell you that I have got 5 kids. Most of the people do not know about it. तो 5 बच्चे हैं मेरे और मेरा एक बेटा स्पेशल चाइल्ड है। So I was also going through the same sort of thing, morning till evening, taking care of the house, everything. And I was having okay life. सपने तो खैर बहुत कुछ बनना चाहती थी, कुछ ऐसा लगता था कि कुछ तो ऐसा करूँगी जो डिफरेंट होगा, पर वो क्या करूँगी ये नहीं पता था। But yes, till the age of 47, I was a complete housewife, not doing anything at all. And then we were in Dubai and certain circumstances happened जिसकी वजह से हमें चेंज करना पड़ा। हमें पहले तो कंट्री चेंज करना पड़ा and then we lost everything during the journey. Like it's a big thing that happened with us. हमारा बहुत बड़ा बिजनेस में लॉस हो गया मेरे हस्बैंड का। And till that time he was there to support everything. He was there to take care of each and everything. बट देन आई सेड कि यार मैं क्या कर रही हूँ, अगर मैं इस वक्त अपने हस्बैंड के साथ नहीं खड़ी हूँ तो फिर मैं कब खड़ी होंगी? जी।
and literally I'm having goosebumps now. दोस्तों 47 की उम्र में एकदम से अचानक से बिजनेस पूरा रोड पे आ गया। और विनीता जी ने मेरे साथ एक पिक्चर शेयर की थी जो मैं आपके साथ भी शेयर करता हूं इसी इंटरव्यू में। इनका सारा सामान बाहर फेंक दिया गया था उस घर से जिस घर में ये लोग रहते थे, और रात को आधी रात को कहीं जाने का वो नहीं है, सारा सामान पार्किंग वाले जगह पे बैठ पड़ा हुआ है और उनको कहा जा रहा है कि जल्दी से जल्दी शिफ्ट हो जाओ, जल्दी से जल्दी अपना सामान लेके जाओ, नहीं तो कल सुबह कबाड़ी वाला आएगा सारा लेके चला जाएगा। एंड 5 बच्चों की माँ रही है और उसके पहले ज़्यादा कभी काम नहीं किया है, घर संभालती थी सिर्फ, और 47 की उम्र में उन्होंने सोचा पति का हाथ बटाती हूँ। फिर क्या हुआ? तो तब हमें ये लगा कि क्या सकते हैं, बिकॉज मेरे हस्बैंड ने जॉब की तलाश शुरू कर दी थी और बीइंग अ बिजनेसमैन उनको जॉब कहीं मिल नहीं रहा था, एंड ही वाज आल्सो गेटिंग वेरी डिप्रेस्ड, बहुत डिप्रेशन में जा रहे थे। एंड देन आई सेड कि यार मुझे भी कुछ करना है, मैं साथ में खड़े होना चाहती हूँ। एंड टचवुड मेरे हस्बैंड ने बोला ठीक है देखते हैं हम क्या कर सकते हैं। उसके पहले मैंने एक ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था बाय चांस, दैट इज़ आई थिंक दैट इज़ गॉड्स समथिंग। मैंने पैजेंट में पार्टिसिपेट किया था बट आई डिड नॉट गेट द मेन टाइटल जी। मुझे सब टाइटल मिला था और मुझे कोई बुरा नहीं, उस वक्त ज़रूर बुरा लगा था, पर मुझे एक चीज़ समझ में आ गई थी कि अगर मुझे कभी चांस मिला ब्यूटी पैजेंट करने का या बनाने का तो मैं लेडीज़ को वो सारी चीज़ें सिखाऊंगी जो वो सीखना चाहती, छोटी छोटी चीज़ें। रैंप पर वॉक करना, उनका मन करता है कि एक बार ज़िंदगी में रैंप पर वॉक करें, क्योंकि एक बार स्टेज पे चढ़ती है वो शादी के समय में जी। उस वक्त भी उनका घूंघट नीचे होता है ना, और उस वक्त भी वो ऐसे मुंह नीचे करके रहती, मेरे टाइम में तो ऐसा होता था। तो मेरा ये था कि हाँ अभी मुझे लेडीज़ को थोड़ा सा मेकअप सिखाना है, उनको रैंप पर वॉक करना सिखाना है, उनको थोड़ा सा कॉन्फिडेंट होना सिखाना है। ये मैं तब सोचती थी कि जब मैं पैजेंट में अगर बनाऊंगी तो, बट देन ऑल दीज थिंग्स हैपेंड, और फिर हमें लगा कि चलो हमें पैजेंट ही अपना स्टार्ट करना है। हाँ, सबने बोला बहुत पैसे लगते हैं इसमें, कैसे करेंगे? हमें नहीं पता कि हमने कैसे किया, हमारे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं थे। मेरे पास 50,000 रुपये की ज्वेलरी थी, केवल 50,000 रुपये की ज्वेलरी थी मेरे पास, जो हमने सोल्ड कर दी। 50,000 कुछ भी नहीं होता, बट फ्रॉम देयर वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कि चलो कैसे कैसे पैजेंट में करना है, किसको किसको लेके आना है। तो सोच तो हमारी बड़ी है, सोच छोटी नहीं हो सकती। तो सोच में हमने कहा कि हमें डायना हेडन को लेके आना है। सबसे पहले डायना हेडन को हमें ब्रांड एम्बेसडर बनाना है। तो वी स्पोक टू डायना हेडन एंड शी सेड कि ओके आई विल कम। देन वी स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट कहाँ से होटल आएगा, कहाँ से क्या करेंगे, बट एवरीथिंग स्टार्टेड फॉलिंग ऑन दिस थिंग। लाइन में आना शुरू हो गया, सारी चीज़ें एक के बाद एक होनी शुरू हो गई। हमने वेबसाइट बनाया। उस वक्त जब ऑनलाइन ऑडिशन नहीं होते थे, हमने उस वक्त ऑनलाइन ऑडिशन स्टार्ट किया, जबकि कोविड आया भी नहीं था। तो मैंने व्हाट्सएप पर वीडियो इंटरव्यू लेना शुरू किया और मेरे पास लेडीज़ आनी शुरू हो गई। हमने पैजेंट किया 2019 में डायना हेडन के साथ, और वहाँ से हमारी जर्नी स्टार्ट हुई। क्या बात है। इट वॉज स्टिल व्हेन आई थिंक कि अगर मैंने नहीं सोचा होता मैं कुछ भी कर सकती थी, बिकॉज लोग ऐसे थे जो लोग ये भी बोल रहे थे कि अब मेरे हस्बैंड को बोल रहे थे कि आप अंडे की ठेल लगा लो। दैट वाज द टाइम। मतलब आपको ये सजेशन मिल रहे थे कि अंडे की ठेला लगा लो, हाँ, कुछ और चाय छोटा का मोटा लगा कुछ करा लो। वो चाय वाले भी अच्छा कमा सकते हैं, आप चाय की ठेल लगा लो, ये भी बोल रहे थे। मुझे कहा गया था कि आप स्कूल में जॉब कर लो। मैंने कहा तो ऐसे तो मैं घर घर में भी काम कर सकती हूँ, क्योंकि मुझे खाना बनाना भी आता है। राइट, वो भी मैं कर सकती थी क्योंकि मुझे खाना बनाना भी आता है, और खाना बनाने में भी पैसे मिलते हैं, किसी के घर में काम करने पे भी पैसे मिलते हैं। दैट वाज द कंडीशन। बट मेरे बेटे ने सबसे पहले जॉब स्टार्ट किया, 14,000 रुपीज़ से उसने जॉब स्टार्ट किया मेरे बेटे ने। उससे हमारे घर का किराया 12,000 रुपये किराया जाता था, और 2,000 रुपये बचते थे जो हम अपने खाने में खर्च करते थे। तो दैट वाज द टाइम, एंड वी स्टार्टेड गोइंग। तो विनीता जी, मैं बड़ा हैरान हूँ कि आपकी मैंने फ़ोटोज़ देखी कोविड के पहले की, साड़ी में लंबे लंबे बाल, जो घर में खाना बनाती हुई महिला या उस तरह से महिला, और आज मैं आपको देखता हूँ तो स्टाइलिश बिल्कुल एकदम। सो ये इतना बड़ा मेकओवर कैसे हुआ, इतना बड़ा चेंज कैसे ला पाए? और जब आप ये चेंज लाए तो आपके रिलेटिव्स ने कैसे रिएक्ट किया, कैसे आपके आसपास वालों ने रिएक्ट किया, क्या उन्होंने कहा? आई रियली वांट टू नो दैट। मैंने रिएक्शन लेना छोड़ दिया। अच्छा। बिकॉज आई वॉज फोकस्ड कि अब जिंदगी में कुछ तो करना है, कुछ डिफरेंट ही करना है, जो करना है बस थोड़ा सा हटके करना है।
तो मैंने किसी का रिएक्शन लेना छोड़ दिया एंड मैं कैसे चेंज होना शुरू हुई ये मुझे खुद नहीं पता चला, क्योंकि जब आपका माइंडसेट चेंज होता है ना, जब आप कुछ सोचना शुरू करते हो तो आप हमेशा तरक्की के बारे में सोचते हो, आप पीछे के बारे में नहीं सोचते कि मैं पहले कैसी थी। वो देखना ही बंद, वो मैंने बहुत दिनों बाद देखा कि हाँ अरे मैं ऐसी थी। तो व्हेन आई स्टार्टेड चेंजिंग, दोस्तों आप देखिए स्क्रीन पे फोटो आ रहा है विनीता जी का। पहले विनीता जी कैसी थी और अभी तो साक्षात मेरे सामने बैठी हुई हैं, एंड यू कैन सी हाउ मच कैन यू चेंज। एंड ये उम्र, कई लोग मुझे कहते हैं 40 का हो गया हूँ और अभी तो कुछ नहीं कर सकता। कई आदमी कहते हैं, औरतें तो मतलब 40 के बाद छोड़ ही देती हैं कि मैं कुछ कर पाऊंगी। एंड इन्होंने अपना करियर पूरा का पूरा शुरू किया 47 के बाद, और आज आप अराउंड 53। I'll be 53 now, yes. 53 she is going to be। 5 बच्चे हैं दोस्तों, और 5 में से एक स्पेशल चाइल्ड है। कैन यू टॉक अ बिट मोर अबाउट स्पेशल चाइल्ड, लाइक व्हाट हैपेंड एंड व्हाई, व्हाट काइंड ऑफ चैलेंजेस यू फेस विद हिम, क्योंकि उसको तो अटेंशन भी बहुत लगता होगा। बिल्कुल बिल्कुल। So he is suffering from cerebral palsy, तो 75% of his brain is dead. He cannot see, he cannot hear. He is just like a 1-day-old baby. Not even 1 month, because he cannot understand anything. कुछ भी नहीं समझ में आता है, बट हाँ एक चीज़ उसको समझ में आती है, दैट इज सॉन्ग। अच्छा। आई डोंट नो हाउ, बिकॉज हमने बीच में उसका एक थेरेपी करवाया था बहुत पहले, व्हेन ही वाज लाइक मेरे ख्याल से 6-7 महीने का रहा होगा। तो उसका हमने थेरेपी करवाया था, जिसकी वजह से मुझे पता चला कि वो सुन सकता है केवल गाने। उसके कान में जैसे मदर्स लगा देती हैं, कान में ईयर प्लग लगा दिया मैंने, ईयरफोन लगा दिया, एंड मैंने सोचा कि चलो ठीक है थोड़ी देर के लिए बच्चा शायद कुछ समझ जाए। और डॉक्टर्स आए इसको इंजेक्शन लगाने के लिए, डॉक्टर्स ने इंजेक्शन लगाया एंड वो रोया नहीं। तो इससे मुझे पता चला कि ये गाने को रिएक्ट करता है, किसी और चीज़ को रिएक्ट नहीं करता। हाँ, केवल 2-3 गानों को रिएक्ट करता है और हर गाने को रिएक्ट नहीं करता। तो जब बहुत रोता है तो मैं उसके लिए गाना गाती हूँ, वो पालनहारे सुनता है वो, और वो फिर बिल्कुल शांत हो जाता है। कभी अगर हम लोग बाहर भी होते हैं तो मेरे बच्चे बोलते हैं मम्मी गाना गा दीजिए, भैया बहुत रो रहा है। मेरे घर में ना बॉन्डिंग बहुत अच्छी है। मेरे बच्चे, मेरा बेटा भी वो 25 ईयर्स का होने वाला है अभी जुलाई में, वो भी, और टोटली ऑन बेड। तो मेरा छोटा बेटा जब 4th क्लास में था तब से उसको वो क्लीन कर रहा है, पॉटी क्लीन करना। मैं बहुत इजीली बोल देती हूँ इस चीज़ को, क्योंकि पॉटी एक ऐसा वर्ड है ना जो लोग ऐसे मुंह बना लेते हैं। मेरे घर में इट्स अ नॉर्मल थिंग। भले मेरे बच्चे खाना खा रहे हो, मेरे बच्चे कुछ भी कर रहे हो, अगर मेरा बेटे ने पॉटी कर ली है, दे सिंपली गो एंड सिंपली क्लीन इट। उनके मन में कभी ये नहीं आता कि मम्मी हम खाना खा रहे हैं या हमारा एग्जाम है, हम ऐसा नहीं करेंगे। तो आई हैव गॉट अ वेरी क्लोज फैमिली। बच्चे मेरे बहुत अच्छे हैं, उसको बहुत प्यार करते हैं। उससे अगर उसको बात समझ में हमें नहीं पता उसको क्या बात समझ में आ रही है, उसको उसके लिए सारा कुछ करना बहुत चैलेंजिंग है। उसको खाना खिलाना बहुत मुश्किल है। 1 घंटे में वो खाना निगलता है, क्योंकि वो खाना चबा नहीं पाता है, उसको चबाना नहीं आता है। तो उसको हम चम्मच डालते, 1 घंटा लग जाता है कई बार उसको निगलने में, इवन पानी निगलने में। बट हमें, वी आर हैप्पी, हम खुश हैं, हमारे बच्चे खुश हैं। लाइक टचवुड, रियली आई एम ब्लेस्ड कि मेरे सारे बच्चे लाइक दे आर अमेजिंग। वाओ, सो वंडरफुल, आई मीन सो इंस्पायरिंग कि पूरी फैमिली क्लोजली निट है, एंड यही सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। शायद बच्चे भी आपके, इनफैक्ट इनके बच्चे जब ये कभी प्रोग्राम करती हैं तो कोई बच्चा कैमरा लेके खड़ा हो जाता है, कोई बच्चा इनका बाकी की चीज़ें, विश्वास जी भी पूरे लगे रहते हैं। तो मैंने बहुत कम फैमिलीज़ को देखा है जहाँ पे एक आदमी का करियर बनाने के लिए पूरी फैमिली लगी हुई है, एंड दिस इज़ व्हाट इज़ रियली क्लास इन विनीता जी इज़ फैमिली। एंड दोस्तों ना सिर्फ इतना, अगर उन्हें कुछ भी करना है तो विश्वास जी पूरे पिलर के साथ खड़े रहते हैं। विश्वास जी का करियर, मतलब आप बहुत अच्छा कर रहे थे। हाँ। पूरे पंजाब वगैरह की सारी यूनिवर्सिटीज़, 200+ यूनिवर्सिटीज़ के प्रेसिडेंट टाइप के रहे। हाँ, काफ़ी अच्छा उनका बिजनेस रहा। यूके वगैरह में भी वो कर रहे, या दुबई वगैरह में भी अच्छा बिजनेस कर रहे। अचानक से इतना डाउनफॉल कैसे हो गया? हमें नहीं पता कब क्या चीज़ हो जाए। हाँ, वो हमारे हाथ में नहीं होता। कब क्या हुआ मैं उन चीज़ों पे नहीं जाना चाहती, बिकॉज दैट इज़ अ वेरी बिग स्टोरी। वी वर हैविंग अ गुड लाइफ, आई से कि बहुत अच्छी लाइफ जा रही थी, कोई प्रॉब्लम नहीं थी। एकदम से जब ये प्रॉब्लम आई तो कोई भी इंसान बहुत बुरी तरीके से लड़खड़ा जाएगा। बट ही हैज़ गॉट सच अ गुड, लाइक सच अ स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी कि उन्होंने बोला कि अब हम मिलके क्या कर सकते हैं। क्या बात है कि अकेले करना ठीक है, एज भी हो गई है ये भी बोल सकते हैं, बट अकेले
वो कर रहे थे, बहुत कोशिश कर रहे थे, मैं आगे बढ़ी, मैंने बोला नहीं मैं भी कुछ करूँगी साथ में मिलके। फिर उन्होंने बोला चलो ठीक है हम दोनों साथ में मिलके करते हैं। Kids were there together and when we started working together, so we were a powerhouse. तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि आप तो बड़े लकी हो कि आपको इतने पावरफुल हस्बैंड मिले हैं, और क्योंकि मैं भी अपनी क्रेडिट नहीं ले सकता सफलता का, पूरी फैमिली पूरी टीम सब लोग लगे रहते हैं, लेकिन कई सारी महिलाएं करना चाहती है बट उन्हें फैमिली से सपोर्ट नहीं मिल पाता, उनके हस्बैंड इतने सपोर्टिव नहीं होते, या पैसा खर्च होता है क्योंकि आपने नया करियर किया तो नए करियर के लिए नया पैसा खर्च करना, पहले तो उनका ही बिजनेस सेटल नहीं है, फिर आप भी कह रहे हो मैं नई से करूंगा, तो हस्बैंड कई बार अपनी वाइफ पे ट्रस्ट नहीं कर पाता कि यार मैं ही नहीं कर पा रहा हूँ, ये कैसे कर पाएगी, ये तो हमेशा किचन में रही है, घर में रही है। तो ऐसे महिलाओं के लिए आप क्या बोलना चाहेंगे, क्या उनको सजेस्ट करना चाहेंगे कि उनका करियर क्या सच में उनके हस्बैंड रोक रहे हैं, क्या सच में वो ही इतनी कीन नहीं है, कैसे वो अपना शुरुआत करें? मैं यहाँ पर मैसेज देना चाहूँगी हस्बैंड्स को। वो हस्बैंड्स अपनी वाइफ पर विश्वास नहीं करते। एक क्वेश्चन पूछूंगी सारे हस्बैंड से, जब आपकी शादी हुई थी तो आप खुश थे? वरमाला डालते समय खुश थे? उस वक्त आपको आपकी बीवी बहुत अच्छी लग रही थी जी, लेकिन जैसे वो घर में आई आपने उसकी छोटी छोटी चीज़ों में कमियां निकालनी शुरू कर दी। तुम्हें ये नहीं आता, तुम ये मत करो, तुम यहाँ नहीं जा सकती, तुम अकेले कैसे निकल के बाहर जा सकती हो। वो लड़की शादी से पहले भी कर रही थी यार, पर आपने क्यों उस पर विश्वास, और आप ये क्यों भूल जाते हो कि शी इज़ योर पार्टनर इन एवरीथिंग? क्यों भूल जाते हैं? क्यों नहीं उसको साथ में लेके चलते हैं? क्यों नहीं उसको बोलते तू भी कुछ कर ले आगे, तू कुछ कर सकती है? उसके ऊपर जिम्मेदारी, मुझे पता है घर की जिम्मेदारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, घर का काम बहुत बड़ा काम होता है, उसकी इंपॉर्टेंस आप नहीं लेते, आपको नहीं दिखाई देती कि कितना इंपॉर्टेंट है घर का काम। एंड वाई डोंट यू गिव वैल्यू टू योर वाइफ, कि अगर वो घर का काम कर रही है तो शी इज़ योर पार्टनर, बराबर की पार्टनर है। वो घर में काम कर रही है, इसी वजह से आप बाहर काम कर पा रहे हो। एंड वेन in fact after this women start thinking कि भाई उनकी लाइफ में कुछ है ही नहीं, वो कुछ कर नहीं सकती, और जब वो कुछ करना चाहती हैं वो पेटीएम नहीं कर सकती अपनी मर्जी से, वो कुछ खरीद नहीं सकती अपनी मर्जी से। ऑल्दो मोस्ट ऑफ द मेन से कि भाई हमारी वाइफ तो बिंदास खर्चा करती है, करवा चौथ पे नए कपड़े चाहिए। डू यू एवर रियलाइज उसको केवल साल में 4 बार नई चीज़ चाहिए होती है, या अपने बर्थडे पे, या अपने मैरिज एनिवर्सरी पे, या फिर करवा चौथ पर। ओके, उसके बाद वो कब डिमांड करती है आपसे, पर आप उसी का मजाक उड़ाते हो। क्यों मजाक उड़ाते हो उसका? क्यों नहीं समझते कि उसको भी कुछ चाहिए? आप घर से बाहर निकलते हैं, आप घर से बाहर का काम करते हैं, वो क्यों पैसा कमाना चाहती है? इसलिए क्योंकि उसको यहाँ पर सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है। अगर उसको वो सेटिस्फैक्शन मिल रहा होता, अगर आप उसको बराबर की वैल्यू दे रहे होते कि हाँ वो जो घर में कर रही है दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट शी इज डूइंग। आप पैसे कमा के ला रहे हो, ओके, पर आपके पैसे को जो वो यूज कर रही है घर में, वो क्यों नहीं देख रहे हैं आप? And True. That is where the ladies start getting depressed. The ladies start crying. She stops smiling. She stops laughing. Have you ever realized why your wife is not smiling? Have you ever realized why your wife is not, open to you? Why she is not sharing things with you? अपनी खुशियाँ क्यों नहीं शेयर कर पा रही है? क्यों डर रही है आपसे बात करने में? There must be a reason behind that. और फिर आप उसको बोलते हो मेरी वाइफ हंसती नहीं है, मेरी वाइफ पार्टी में जाने लायक नहीं है, उसका वेट बढ़ गया। आपको पता है उसका वेट क्यों बढ़ा है? आपको पता है उसने अपने ऊपर ध्यान देना क्यों बंद कर दिया? क्योंकि वो आप पर ध्यान दे रही है, क्योंकि वो आपके बच्चों पर ध्यान दे रही है। फिर वो लेडीज़ अगर कुछ नया करना चाहती है, कुछ अपने आप से कुछ करना चाहती है, तो आप बोलते हो कि तुम कुछ नहीं कर सकती क्योंकि तुमने आज तक कुछ किया नहीं है। आप ये भूल जाते हो कि शायद वो भी बीटेक करके आपके घर में आई है, या बीएससी करके आई है, या एमटेक करके आई है, या एमबीए करी हुई लड़की आपके घर में है। आप ये भूल जाते हैं कि वो लड़की शादी से पहले क्या थी। जस्ट थोड़ा सा पीछे झांकिए, उसकी तरफ देखिए, वो शादी से पहले क्या थी, क्या उसका दिमाग काम करता था, क्या वो इतनी ही पागल थी जितना पागल आप उसको समझ रहे हैं अभी? अगर वो इतनी पागल नहीं थी तो वो कुछ थी, उसकी पर्सनैलिटी थी पहले। प्लीज़ उसकी पर्सनैलिटी को पहचानिए और वो जो करना चाहती है, क्योंकि अगर आप मिल के काम करेंगे ना, आप कहीं से कहीं पहुंचेंगे। आपको बुढ़ापे में उसका साथ चाहिए, उसको आपका साथ नहीं चाहिए बाय द वे, क्योंकि वो आपसे ज़्यादा हेल्दी रहने वाली है, आप पहले बीमार पड़ने वाले हो। It is eye-opening, I must say. This is really interesting. And ना सिर्फ इंटरेस्टिंग, सच में ये बहुत बड़ा मैसेज है, क्योंकि कई बार हम लोग बहुत इग्नोर कर देते हैं चीज़ों को कि यार मैं कमा रहा हूँ ना,
मैं बाहर जा रहा हूँ ना, मैं इतना सारा काम कर रहा हूँ, पता नहीं है मैं कितनी मेहनत से पैसे मैं कमा के कितना लाता मेहनत हूँ। कर रहा हूँ, मैं कितनी जगह ट्रैवल कर रहा हूँ, मैं दिन रात ट्रैवल कर रहा हूँ। आप लोगों को क्या लगता है तुम्हारे लिए तो सेम चीज़ें हैं, घर में सेम ही तो चीज़ें कर रहे हो दिन रात। आई थिंक सो मच एंड रियली रियली आई ओपनिंग। दोस्तों आप सभी, हम सभी को शेयर करना चाहिए ये इंटरव्यू ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक, स्पेशली ऑल मैन शुड वॉच दिस पार्ट। अगर आपको लगे कि पूरा इंटरव्यू आप नहीं भी देखें या नहीं भी शेयर कर पाएँ तो एटलीस्ट दिस पार्ट यू डायरेक्ट एंड टेक इट टू एवरी वुमेन। वो अपने अपने हस्बैंड को ज़रूर दिखाई देंगी एंड हस्बैंड्स भी लाइक लेट्स थिंक अबाउट दिस, राइट। मुझे बड़ा बुरा लगता है जब जब कोई वाइफ को स्पेस नहीं देता है इन टर्म्स ऑफ कि यार आपको कुछ करना है और करने नहीं दे रहे हो, आप क्यों नहीं करने दे रहे हो? आई मीन यू मस्ट अलाउ, राइट। एंड थैंक गॉड इन दिस डोमेन आई वांट टू एक्सेप्ट दैट मेरे और मेरी वाइफ के बीच में एटलीस्ट इस लेवल पे कभी कोई झगड़ा नहीं हुआ कि वो कुछ करना चाह रही है और मैंने कुछ नहीं करने दिया, या मैं कुछ करना चाह रहा हूँ और शी स्टॉप्ड मी। आई मीन दैट इज द थिंग। बट हाँ, उतनी बड़ी पार्टनरशिप अभी भी हमारी नहीं है जितनी आपकी और विश्वास जी की है। सो आई मस्ट से दैट यू आर ब्लेस्ड इन दैट वे एंड वुड लाइक टू गेट माई रिलेशनशिप टू दैट लेवल ऑल्सो। अभी ये बताइए, अब ये तो हो गई हस्बैंड्स के लिए एडवाइस, महिलाओं के लिए क्या एडवाइस है? महिलाओं के लिए ये एडवाइस है कि आपके हस्बैंड को भी समझिए। मैं ये नहीं कह रही केवल हस्बैंड्स गलत करते हैं, हस्बैंड भी अपनी ज़िंदगी छोड़ के शादी में आता है। वो हस्बैंड, वो लड़का जो पहले क्रिकेट खेलने जाता था, वो लड़का जो पहले दोस्तों के साथ रात में ड्रिंक कर रहा है, वॉटेवर, लाइक जो भी उसका रहा एंजॉय कर रहा है, हाँ, शादी के बाद वो आपके साथ बंध जाता है, वो आपको खुश करने की कोशिश करता है, पर कहीं ना कहीं आपकी एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है कि ये मुझे ये नहीं करने दे रहा या वो करने नहीं दे रहा। तो अपने एक्सपेक्टेशन को भी काबू में रखिए, अपने आप को शेयर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि उसने आपको मना नहीं किया कोई चीज़ करने से, आपने खुद को रोका है अपने आप को कुछ करने से। आपको लगा कि मैं ये कर दे, पहले तो आप बहुत खुश हो गए, चलो अच्छा अच्छा खाना बना के खिलाती हूँ, ये करती हूँ, वो करती हूँ, ओके, यू स्टार्टेड डूइंग दैट थिंग एंड देन यू स्टॉप्ड टेकिंग केयर ऑफ योरसेल्फ, देन यू स्टार्टेड ब्लेमिंग योर हस्बैंड। ये ब्लेम गेम बहुत ज्यादा है, ऑलमोस्ट ऑल रिलेशनशिप्स में यही होता है कि तुम नहीं समझ रही मेरी बात, तुम नहीं समझ रहे मेरी बात। नहीं, क्योंकि लेडीज खुद अपना ध्यान रखना छोड़ देती हैं, फिर वो बाद में बोलती है मेरे हस्बैंड ने ध्यान रखना बंद कर दिया बेटा। जब आप अपने बारे में बताओगे नहीं। मैं आपको एक स्टोरी शेयर करती हूँ। मुझे मक्की की रोटी सरसों का साग बहुत पसंद है। 20 साल तक मैंने इस मक्की की रोटी सरसों का साग नहीं खाया, क्योंकि मेरे घर में, मेरे ससुराल में किसी को पसंद नहीं था। अच्छा। मेरे हस्बैंड को पसंद नहीं था, मेरे इन-लॉज को पसंद नहीं था, तो मैंने नहीं बनाया। ये सोच के, जब मैं बोलती थी मक्की की रोटी बना लूँ, हम तो नहीं खाते, उनका ये जवाब था। उन्होंने ये नहीं बोला तुम मत बनाओ, मैंने बनाना छोड़ दिया। 20 साल बाद मेरी हिम्मत हुई कि मैं मक्की की रोटी सरसों का साग बनाऊँ। मैंने बनाया और मैंने बहुत ही दुखी मन से कहा कि आज 20 साल, लिटरली 20 साल बाद बोल रही हूँ मैं, मैंने बोला कि आज मैं मक्की की रोटी सरसों का साग बना रही हूँ 20 साल बाद। मेरे हस्बैंड का एक क्वेश्चन था, तुमको रोका किसने था? एंड दैट रियली हिट मी। यार रोका किसने था मुझे बनाने से? मैं अपने लिए 2 रोटी बना सकती थी ना, क्यों नहीं बनाया? मक्की की रोटी वैसे भी एक रोटी करके बनती है, इतना बड़ा आटा नहीं गूंथता है उसका, क्यों नहीं बनाया मैंने अपने लिए? वाई आई स्टॉप्ड माई सेल्फ। सेम थिंग इज विथ ऑल द वुमेन, दे स्टॉप देमसेल्व्स, अपने आप को रोक देती हैं आगे बढ़ने से। अपना कोई भी ड्रेस पहन के आएंगे, हस्बैंड को दिखाएंगे मैं अच्छी लग रही हूँ, हस्बैंड बोलेगा नहीं अच्छी लग रही, क्योंकि वो फ़ोन पे रहता है। हाँ, वो बोलेगा ठीक है जैसे भी लग रही हो, ठीक लग रही हो, उसको लगेगा मैं अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि वो अंदर शीशे में देख के आई होती है अपने आप को कि वो अच्छी लग रही है। लेकिन जब वो बाहर आती है, उसके हस्बैंड ने बोला नहीं अच्छी लग रही, तो वो अंदर जाके चेंज करके आ जाती है। क्यों हिम्मत नहीं करती कि नहीं मुझे ये पहनना है, मेरे पर ये अच्छी लग रही है, मुझे ये पहनना है। तो अपने आप को प्रायोरिटी देना शुरू कीजिए, अपने आप को प्यार करना शुरू कीजिए, अपनी हेल्थ पर ध्यान देना शुरू कीजिए, क्योंकि आपकी बॉडी बढ़ेगी। दिस इज़ अ हार्मोनल थिंग जो होती है लेडीज़ में, शादी के बाद होती है, बच्चा होने के बाद होती है, होता है, नॉर्मली होता है। बट आप तो रिवर्स हो रहे हो एज में, ऐसा लग रहा है। यस, आई स्टार्टेड टेकिंग केयर ऑफ माय सेल्फ। मैंने ध्यान देना शुरू किया, मुझे पता था हेल्थ बहुत ज़रूरी है, और मैं कूदना चाहती थी एक्चुअली। आप देख पाओगे मेरी जंप करते हुए की फ़ोटो, मैं पहले जंप नहीं कर पाती थी जब मैं 30 या 40 में थी। अब मैं आई कैन जंप, आई एम डूइंग लॉट्स ऑफ एडवेंचर एक्टिविटीज़।
क्या आई एम बात डूइंग है। ईच एंड एवरीथिंग, आई जस्ट वांट टू लिव माय लाइफ नाउ। Awesome. So live your life king size. मैं हमेशा विनीता जी सभी महिलाओं को ये कहता हूँ कि आप खाना बनाने के लिए सिर्फ पैदा नहीं हुए हो। हाँ, खाना बनाना इंपॉर्टेंट पार्ट है, बट अगर आप देखो तो हर 5 स्टार होटल में शेफ मेन हैं, तो ऐसा नहीं है कि मेन के नॉट कुक। इट्स जस्ट दैट जो भी आपने अपने आप को जैसे ढाल लिया, मतलब मैं ये कहता हूँ कि आप सिखाते हो दूसरों को कि आपको कैसे डील करें। हाँ। और आपने कहा नहीं खाना तो मैं ही बनाऊंगी, तो ठीक है आप ही बनाओगे फिर। बिल्कुल। एंड उसमें भी मैं कहता हूँ चलिए आपने 20 साल बना लिया, 25 साल बना लिया, अब आप क्या इतने केपेबल नहीं हो कि 20,000 कमा सको? 20,000 कमाइए, 10,000 की फुल टाइम मेड रखिए, 10,000 फिर भी आपके पास बचेंगे एंड यू विल ऑल्सो हैव फ्रीडम। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है कि ये मेट्रो सिटीज़ की गर्ल्स या सिटी की गर्ल्स तो उनको तो मिल जाता है, गांव में या टियर 3 टियर 4 सिटीज़ की बात करें जहाँ पे मतलब अभी भी रिसोर्सेज कम हैं, या जाएं तो कहाँ जाएं, सैलरीज इतनी नहीं, अवेयरनेस इतनी नहीं, एजुकेशन के लिए आपने तो नई नई चीज़ें सीख ली, ब्यूटी पेजेंट कैसे करना, वो लोग ये सब सीख ही नहीं पाती हैं। अब वो हमेशा, अगर आप उनकी स्टोरी सुनोगे तो लगेगा यार ये तो बिल्कुल मतलब फंसी हुई है लेडी, कैसे निकलेगी बाहर? तो क्या सच में कोई फंसा हुआ होता है या वो किसी भी सिचुएशन से कुछ भी कर सकता है आगे? नहीं, बहुत सारी स्टोरीज ऐसी सुनी है मैंने जिसमें सच में फंसा हुआ होता है, और हम उसको नकार नहीं सकते। हम ये नहीं बोल सकते नहीं तुम कर सकती हो, क्योंकि हम लोग ऐसे कितने लोगों की स्टोरीज नहीं जानते जो लिटरली नहीं कर सकते। ओके, लिटरली दे हैव, यू कैन नॉट लीव योर फैमिली, अपनी फैमिली नहीं छोड़ सकते। आप बोलोगे मुझे ये करना है, आपके घर से चार लोग बोलेंगे तुम क्यों करोगी, ये क्या करने की जरूरत है? क्या वो फैमिली को छोड़ दे? ये हम नहीं बोल सकते। हस्बैंड को छोड़ दे, नहीं बोल सकते। सास ससुर को छोड़ दे, नहीं बोल सकते। तो वाकई में कुछ लेडीज ऐसी होती हैं तो वाकई में फंसी हुई होती हैं, पर हिम्मत तो आप ही को करनी पड़ेगी। फाइंड आउट अ वे। दोस्तों देखिए, बड़ा मुश्किल है मेरे लिए या विनीता जी के लिए कहना कि आप अगर बहुत ज़्यादा फंसे हुए हो तो अचानक से आप क्या करो, लेकिन अचानक से शायद कुछ नहीं हो पाएगा। उस केस में मैं इतना कह सकता हूँ कि 3 साल में सब कुछ हो सकता है, और 5 साल में तो 100% हो सकता है। हम लोग चाहते हैं कि इमीडिएट मेरी जिंदगी चेंज हो जाए, इमीडिएट कभी नहीं होगी। एंथनी रॉबिन्स एक बहुत बड़े स्पीकर है, वो कहते हैं आप ओवर एस्टिमेट कर लेते हो 1 साल में क्या क्या हो सकता है, और आप अंडर एस्टिमेट कर लेते हो 10 साल में क्या क्या हो सकता है। मतलब हम चाहते हैं कि 1 साल में इतना कमा लें, इतना सब कुछ कर लें, और वो कैसे होगा भाई? आप इतना फंसे हुए हो, आप ऐसे नहीं कह सकते सास से कल रिश्ता तोड़ दिया, लेकिन धीरे 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 यू कैन डू समथिंग। दोस्तों मैं इतना कहता हूँ, मास्टर शेफ करके एक आता था विनीता जी, वहाँ पे कुछ ऐसी लेडीज जो कि बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से थी, लेकिन जब उनको खाना बहुत बनाना अच्छा आता था तो उन्हीं के घर वालों ने कहा या इसमें अप्लाई कर दे, एंड उन्होंने अप्लाई किया एंड दे बिकेम मास्टर शेफ्स। ग्रेट। दोस्तों इस समय विनीता जी बहुत सारे लोगों को ट्रेन भी कर रही है, तो आप, मैंने सुना है कि आपने करीब 1000 के आसपास महिलाओं को अभी तक ट्रेन किया है, और उसमें से भी 400 तो आपसे बहुत लॉन्ग टर्म गाइडेंस ले रही है। आप बहुत सारे वेबिनार्स करते हो, तो आपको कैसे लगा कि आप कोच भी बन सकते हो, आप बात भी कर सकते हो? हाउ डिड यू डेवलप दीज स्किल्स? जब मैं खुद इस प्रोसेस से गुजर रही थी, जब मैंने देखा कि हाँ एकदम से परेशानी आई और मुझे खड़े होने में टाइम लगा, तो मुझे ये लगा कि मुझे सारी लेडीज़ को ये बता, मुझे केवल एक मैसेज देना था उस वक्त। जैसे आपने बोला ना कि 10 साल का आप ओवर एस्टिमेट कर लेते हो, एस्टिमेट ज़रूर करना चाहिए कि मैं कुछ कर सकती हूँ। एस्टिमेट ज़रूर करना चाहिए, आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि आपके अंदर ऐसा क्या है जो आप कर सकते हो। तो मुझे केवल एक ही मैसेज लेडीज़ को देना था कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम आ सकती है, आप उसके लिए तैयार हो। केवल ये मैसेज देना था मुझे। तब मेरे दिमाग में केवल इतना था कि मुझे उनको इतना खड़ा कर देना है कि एटलीस्ट दे स्टार्ट थिंकिंग, बिकॉज दे स्टॉप थिंकिंग आफ्टर अ सर्टेन टाइम। केवल ये सोचती है कि सुबह खाने में क्या बनाना है, दोपहर को खाने में क्या बनाना है, बच्चे के कौन से कपड़े गंदे हैं, हस्बैंड की सॉक्स कहाँ रखी है, केवल ये सोचती है। लिटरली केवल यही सोचती हैं और कुछ भी नहीं सोचती हैं, सोचना बंद कर देती हैं। तो मेरा एक मैसेज है कि सोचना शुरू कर दीजिए, और इस वजह से मैंने ये अपना स्टार्ट किया, क्योंकि पैजेंट में आई वॉज एबल टू ट्रांसफॉर्म फ्यू ऑफ द लेडीज़। कुछ लोगों का ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था, बट स्टिल उनको लगता था कि पैजेंट केवल हम मस्ती के लिए आ रहे हैं, अपनी खुशी के लिए आ रहे हैं। मैं चाहती हूँ कि वो जो भी करें वो अपने अर्निंग के लिए करें, वो पैसे कमाना शुरू करें। तो उस वजह से मैंने फिर ये चैलेंज अपना स्टार्ट किया कि दिस इज़ अ चैलेंज, दिस इज़ नॉट अ कोर्स बाय द वे, कि आप पहले कैसे अपने आप को चेंज करोगे। क्योंकि जैसे अभी आपने बताया, यू हैव टू चेंज योरसेल्फ। पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। जी। जब तक आप अपनी सोच नहीं बदलोगे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ,
क्योंकि आपको इतने सारे लोगों ने ये बोला है कि तुम ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकती, तुम आगे नहीं बढ़ सकती, तुम यहीं रहो, तुम घर से बाहर नहीं निकल सकती, तुम अकेले कहीं नहीं जा सकती। मोस्टली लोगों ने यही बोला है। तो वहाँ से आपको, क्योंकि जो आपको भी अपना पुराना समय देखना पड़ेगा, आपको अपना शादी से पहले की फ़ोटो देखनी पड़ेगी कि क्या मैं हंसती थी, क्या मैं बोलती थी, क्या मैं अपने मन की बात बोलती थी। वहाँ से इंस्पिरेशन लो कि हाँ मैं उधर थी जी, मैं वहाँ वो कर चुकी हूँ, मैं अकेले बस में सफ़र कर चुकी हूँ, तो मैं अभी भी कर सकती हूँ। अब आप क्यों डिपेंडेंट हो गए अपने हस्बैंड पे कि तुम चलोगे बाहर तभी मैं शॉपिंग करने जाऊँगी, तुम चलोगे बाहर तभी मैं अपना सब्जी खरीदने जाऊँगी। छोटी छोटी चीज़ें, या तुम ही पेमेंट करो, मुझे पेमेंट करना नहीं आता। इतनी सारी टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, अगर आप चेंज नहीं होगे तो अभी कुछ ही सालों में, मतलब अगर मैं बोलूँ, मैं अपने बचपन की बात बोलूँ तो स्टोव में मेरी मम्मी खाना बनाती थी। अपनी बात बोल रही हूँ, मम्मी की तो बात छोड़ दो, वो तो अंगीठी में खाना बनाती थी। और अब माइक्रोवेव आ गया है, मोबाइल ऐसा आ गया है कि आप शक्ल देख सकते हो, है ना। क्या क्या आने वाला है इसका आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। तो अगर आप अपने रोबोट खाना बनाएंगे, रोबोट खाना परोसेंगे, यू नेवर नो। तो अप टू डेट नहीं रहेंगे तो आपके बच्चे बोलेंगे मम्मी को कुछ नहीं आता, क्योंकि वो अभी भी यही बोल रहे हैं मम्मी को कुछ नहीं आता। इनफैक्ट मैं आपको एडमिट करना चाहूँगा, जब हम छोटे थे तो बड़ा ऐसा स्कूल में कभी कोई फंक्शन होता था तो ऐसा लगता था यार मम्मी तो पढ़ी लिखी नहीं है, मम्मी तो बात नहीं कर पाएंगी, तो मम्मी को कैसे ले जाएं। अच्छा, मैं राजपूत फैमिली से हूँ तो हमारा पहनावा भी वैसा है। हाँ। बहुत साल लगे विनीता जी मुझे ये माइंडसेट चेंज करने में। अब मैं कहता हूँ मम्मी को मैं कहीं पे भी लेके जाऊंगा, जैसे हैं हम वैसे हैं। आप मानोगे नहीं, मेरी बेटी ने मुझसे कहा था, दुबई में पढ़ रही थी, उसका पीटीएम था। हाँ, घर में हम लोग हिंदी में बात करते हैं। उसने मुझसे ये कहा कि पीटीएम है। मैंने बोला ठीक है आ जाऊँगी। आपको पता है वहाँ पर इंग्लिश में बात करती है मेरी मैडम। उसने एक स्टोरी सुनाई, देयर वॉज अ कैश्यू। कैश्यू मतलब काजू, मम्मी आपको पता है। तो मेरी बेटी ने मुझे ये याद दिलाया कि मम्मी जो आप थी पहले वो दोबारा से बन जाइए, क्योंकि अदरवाइज आप और नीचे जाने वाली हैं। हाउ वंडरफुल। और आपने उसको पॉजिटिवली लिया, दैट वाज द गुड थिंग। नहीं तो कई महिलाएं रिएक्ट करती है, नहीं आता तो नहीं आता, क्या हो गया, मैं ऐसी हूँ, मैंने खाना बना दिया, तुम्हें पढ़ा दिया, तुम्हें बड़ा कर दिया। यही सुनने के लिए बड़ा किया था। वैसे बहुत इंसाइटफुल है ये इंटरव्यू। देखिए विनीता जी अपने ऊपर बहुत काम कर रही हैं और बहुत काम 6 सालों में उन्होंने किया है। उन्होंने एक बहुत ही ज़बरदस्त किताब लिखी है जिसका नाम है वॉक विद अ स्माइल, और ये बुक अभी लॉन्च नहीं हुई है। पहली किताब की कॉपी मेरे पास आई है, ये अमेजन पे अवेलेबल होगी। आप अमेजन पे जाइए एंड वॉक विद अ स्माइल, इस किताब को ज़रूर ऑर्डर कीजिएगा। विनीता जी, मैं यहाँ पे इस किताब में से कुछ सवाल लेना चाहूँगा। आपने लिखा है A small change, एक टॉपिक है, टू इम्प्रूव इज टू चेंज, टू बी परफेक्ट इज टू चेंज ऑफन। ये विंस्टन चर्चिल का कोट है। एंड यहाँ पे आपने शायद अपनी एक स्टोरी लिखी है कि जब मैं 40 साल की थी मैंने रियलाइज़ किया कि समथिंग इज़ रॉन्ग विद मी, हेल्थ इश्यूज़ हैं, ये है, एंड देन यू स्टार्टेड चेंजिंग। सो छोटे छोटे चेंज, जिसमें आपने लिखा है छोटे छोटे चेंज बड़े बदलाव ले आते हैं। हाँ जी। तो कौन कौन से छोटे छोटे चेंज इमीडिएट बेसिस पे किसी भी लेडी को या किसी भी इंसान को अपनी लाइफ में करना चाहिए जिससे कि वो तुरंत बहुत बड़ा बनने की रास्ते पे निकल जाए? ओके, पहली चीज़ तो उनको करनी चाहिए, दे हैव टू चेंज देयर पोस्चर। वाई पोस्चर? क्योंकि लेडीज धीरे धीरे बेलन बनाते रहे ना, ऐसे बॉडी हो जाती है उनकी। तो पहला उनको अपने ऊपर ये करना है कि मैं थोड़ा सा अपना कंधे पीछे करूं, रीढ़ की हड्डी थोड़ी सी सीधी करूं, क्योंकि वो चीज़ें आपके हेल्थ पे भी प्रॉब्लम कर रही है, आपकी पूरी बॉडी पे प्रॉब्लम कर रही है। एंड यू डोंट इवन रियलाइज कि कब आप धीरे धीरे ऐसे हो गए। आप ऐसे थे, आप ऐसे हो गए। नाउ यू हैव सीन दैट योगा मैट, उसको सीधा करने की ज़रूरत पड़ती है। करेक्ट। चार्ट पेपर को सीधा करने की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहली चीज़ आपको करनी चाहिए, छोटा सा चेंज है और बहुत इंपॉर्टेंट चेंज है। द मोमेंट यू विल सिट टाइट, द मोमेंट यू विल बी इन अ पावर पोज, you will feel the power. So true. Okay, I agree and then with you that. start taking care of your health. You start छोटी छोटी चीज़ें, अपने खाने पे ध्यान देना शुरू कीजिए, अपने ऊपर ध्यान देना शुरू कर दीजिए कि मुझे ये खाना है। हस्बैंड ने बोला आज छोले भटूरे बनेंगे, आप क्या खाना चाहते हो आप वो खा लीजिए। छोटी छोटी चीज़ें अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू कर दीजिए एंड यू विल सी द चेंज। और मैं ये नहीं कह रही कि आपको बहुत साल लगेंगे चेंज होने में, आप 1 महीने में चेंज होके दिखा सकते हो अगर आप ये छोटी छोटी चीज़ें अपने अंदर चेंजेस लाना शुरू। क्या बात है। जैसे छोटा सा बोलने का प्रयास, बोलने के लिए कुछ समझना या फिर कुछ सुनने का प्रयास, इस तरह के इंटरव्यूज़ देखने का प्रयास। और हर महिला को कहूँगा बदल जाएं, आप जो कर रहे हैं
हमेशा, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि आप ही जनरली सिखाते हो। और क्या होता है कि आपके हस्बैंड ने पहली बार कहा कि घर ऐसा ही चाहिए मुझे, आपने करना शुरू कर दिया, एंड देन यू आर नाउ लाइफ लॉन्ग यू आर डूइंग इट। मुझे तो वो थोड़े गमला वही पसंद है, आपने वो गमला हिलाने की भी कोशिश नहीं की। तो यहाँ पे आपका एक बड़ा इंटरेस्टिंग चैप्टर है, से नो। हाँ। ना कह दीजिए। हाँ। स्टॉप लिविंग फॉर एवरीवन एल्स एंड स्टार्ट लिविंग फॉर योरसेल्फ। इट्स टाइम टू पुट योरसेल्फ फर्स्ट, वॉक विद अ स्माइल। बहुत ही प्यारी चीज मुझे लगी, लर्न टू से नो। सो इसके बारे में आप कुछ और, क्योंकि लर्न टू से नो बड़ा डिफिकल्ट है। सास ससुर को स्पेशली, देवर देवरानी को, जेठानी जेठ को, किस किस को नो बोले, क्योंकि एक महिला से एक्सपेक्टेशन होती है कि परिवार में शादी है वो वहाँ जाए, 10 दिन काम भी कराए, 5 दिन रहे। कुछ और ओकेजन है, किसी का कोई कुछ भी छोटा मोटा कोई भी फंक्शन है, मान लीजिए दादा दादी की 50वीं एनिवर्सरी है, तो उसमें भी एक महिला को सुपर एक्टिव रहना होता है। तो हर कोई एक्सपेक्ट करता है, किसी बच्चा जन्म लिया तो वो हॉस्पिटल से लेके सारे काम करे, कोई बहुत बीमार हो गया है तो उसकी हॉस्पिटल में सेवा करे। तो अब इतनी सारी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, आदमी तो कहता है भैया मैं तो जॉब पे हूँ, मैं तो बिजनेस कर रहा हूँ, मैं तो इतना सारा काम कर रहा हूँ, मैं तो छुट्टी ले ही नहीं सकता। तो अगेन सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी महिला पे आ गई, और फिर छोटे बच्चे, उनका टिफिन से सब कुछ। तो वो किस किस काम को नो बोले और कैसे बोल दे? नो से ज़्यादा ज़रूरी है ये देखना सबसे पहले कि आप कोई नए प्राणी नहीं हो, क्योंकि ऐसा लगता है कि जब घर में एक लड़की शादी होकर आती है तो एक नया जानवर या नया प्राणी आ गया है, सारा कुछ इसके ऊपर डाल दो। तो आप वो नए प्राणी नहीं हैं। आपसे पहले भी 1000 औरतें आई हैं, आपके बाद भी 1000 औरतें आएंगी। अगर आप अपने आप को इम्पोर्टेंस नहीं देंगे, अगर आप नहीं बोलना नहीं शुरू करेंगे, तो आप दब के रह जाएंगे, आप कभी भी ऊपर उठ के नहीं आएंगे। तो इतने सारे लोग हैं, सब लोग अपना अपना काम पहले भी कर रहे थे, अभी भी करेंगे, बाद में भी करेंगे। आपको ये देखना है कि आप सबसे पहले कहाँ पर फिट होते हो। डोंट फिट ओके, आप की क्या प्रायोरिटी है। और अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आ रही, आपको कोई चीज़ नहीं चाहिए, तो प्लीज़ सॉफ्टली बोल दीजिए नहीं चाहिए। क्योंकि एक चीज़ मुझे पता है, जब शेर जब तक दबा हुआ रहता है तब तक उसको लोग उसके ऊपर कुत्ते भौंकते हैं। जहाँ एक बार शेर दहाड़ता है ना, तो सब भाग जाते हैं। तो मैं किसी को कुत्ता नहीं बोल रही बाय द वे यहाँ पर, लेकिन मैं ये बोल रही हूँ कि आपको शेर बनना पड़ेगा। बट विनीता जी, हमारा सोशल स्ट्रक्चर ऐसा है कि मैं क्या बोलूँ आपको कि वो बदलाव एजुकेटेड फैमिलीज़ में तो शायद फिर भी इजीली हो जाता है, लेकिन कई अनएजुकेटेड फैमिलीज़ हैं जो अभी भी ऑर्थोडॉक्स कि हम तो शान हैं, हमारी मूछें हैं, हम ऐसे रहे हैं। वहाँ पे आई मस्ट से दैट चेंज एंड दैट ट्रांजिशन फॉर अ लेडी इज वेरी डिफिकल्ट, बट इट्स नॉट इम्पॉसिबल। हाँ, इम्पॉसिबल कुछ भी नहीं है दोस्तों, ये डिसीजन की बात है। मैरी कॉम, उनके फादर नहीं चाहते थे वो बॉक्सिंग करे, लेकिन शी स्लोली एंड स्लोली ट्रेन्ड एंड ट्रांसफॉर्म्ड। और ऐसी हजारों महिलाएं हैं। तो देखिए, आज एक दिन में, एक साल में पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन 10 साल में सब कुछ पॉसिबल है। विनीता जी, यहाँ पे एक और बहुत ही अच्छी चीज आपने कही है, यूज डस्टबिन। इसमें एक मेरी एक चैप्टर है यूज डस्टबिन। अच्छा, हाँ, व्हाट इज दैट? उसके बारे में मैं बोलना चाहूँगी। अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आ रही है, अपने दिमाग को सोचिए कि हाँ, दिस थिंग इज नॉट वर्दी। यूज डस्टबिन इन योर माइंड। आपके माइंड में काल्पनिक डस्टबिन बना लो, थ्रो इट समवेयर, बिकॉज और उसमें से बदबू आने लग जाएगी, क्योंकि वो डस्टबिन आपको खाली करना है। दिस इज योर लाइफ, यू आर गोइंग टू लिव, यू आर गोइंग टू डाई। तो यहाँ एक सवाल पूछ लूँ आपसे। सवाल ये है कि कई महिलाएं अपनी पूरी हैप्पीनेस को डिपेंड कर देती है कि यार हस्बैंड मुझे दिन में 4 बार कॉल करना चाहिए, मेरा हस्बैंड मुझे टाइम देना ही देना चाहिए, नहीं देता है तो फिर वो रोना, बहुत ज़्यादा इमोशनल टेंट्रम्स। अब यहाँ पे ना एक आदमी भी बड़ा कंफ्यूज हो जाता है, यार क्या करूँ मैं, मतलब बहुत सारा ये क्यों नहीं समझ रही, और लिटरली कई महिलाएं नहीं समझती है। तो इनको आपको क्या मैसेज है? इज देयर एनी मैसेज फ्रॉम योर साइड? The message is, he is your husband. He will be there with you forever. आपके साथ हमेशा रहने वाला है आपका हस्बैंड। और जिस नाम पर आप इतना गुमान कर रहे हैं, कई बार कई लेडीज़ क्या होती है, मेरा हस्बैंड डॉक्टर है, मेरा हस्बैंड इंजीनियर। और कई लड़कियों को ये भी गुमान होता है कि मैं तो बड़ी खूबसूरत हूँ, तो मैं तो सब कुछ। हाँ, तो आपको वाइफ्स को ये समझना चाहिए कि आपका हस्बैंड जो कर रहा है वो आपके लिए कर रहा है, ही इज़ नॉट डूइंग फॉर समबडी एल्स। यू आर फोर्सिंग, आप फोर्स कर रहे हो उसको कि वो आपको बार बार फ़ोन करे, उसका और भी काम है। क्या आप कर सकते हो? अगर आपके ऊपर कोई ऐसा करे बार बार कि दिन में 4 बार मुझे फ़ोन करना, आप बोलोगे ही इज़ वेरी पॉसेसिव। एब्सोल्युटली। ओके, मुझे आगे नहीं बढ़ने देता, मुझे किसी से बात नहीं करने देता।
ये चीज़ आप कर रहे हैं दूसरों के साथ, तो हर चीज़ अपने ऊपर रख के देखिए कि क्या आप भी वही चीज़ कर रहे हैं, क्या आप ये एक्सपेक्ट करते हैं अपने लिए कि वो आपके साथ ऐसा ही सेम करे, तो कैसा रहेगा। तो प्लीज बी द पार्टनर, दोनों लोग पार्टनर बन बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पे मैसेज दोनों के लिए है, दोनों को पार्टनर बनना पड़ेगा, दोनों को सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि जिंदगी कैसे चलानी, बिकॉज अल्टीमेटली आप दोनों को ही अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ चलानी है। बुढ़ापा हाथ में हाथ डाल के बिताना है, हंसते हुए बिताना है, तो बुढ़ापे की तरफ देख लीजिए एक बार कि हाँ मुझे बुढ़ापा कैसा चाहिए, अकेले चाहिए या फिर हस्बैंड के साथ चाहिए या फिर वाइफ के साथ चाहिए। दोस्तों विनीता जी ने 47 की उम्र में शुरू किया, आज ब्यूटी पेजेंट्स वगैरह करती है, बहुत सारे लोगों को इंस्पायर करती है, बहुत सारे टॉक शोज उनके होते हैं, बहुत सारी अलग अलग जगह पे जाती है। ये ट्रांजिशन आसान नहीं था, डिफिकल्ट था, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। 5 बच्चों के साथ इसको मैनेज करना तो और भी ज़्यादा डिफिकल्ट रहा होगा, और उसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन आया वो नॉर्मल ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, वो वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस है। एंड विनीता जी आप शायद इस बात को अग्री करेंगी कि इट ऑल स्टार्टेड फ्रॉम हियर, राइट? तो जाते जाते विनीता जी, this hair color started from there only. This haircut also started from there only. जी जी, otherwise it was not possible it for suits me. you, it suits you a lot, है ना। अभी जाते जाते कोई सेंट्रल मैसेज जो रह गया हो और जो आप पूरी दुनिया को देना चाहते हो हमारे इस शो के माध्यम से? टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, अपने आप को प्यार कीजिए। एक ही ज़िंदगी है आपके पास, आपको नहीं पता दोबारा आप कहाँ जन्म लेंगे। इनफैक्ट हमें पता ही नहीं है कि अगला क्या है और पिछला क्या था। तो जो है उस पर ध्यान दीजिए, ये मत सोचिए कि हाँ मैं ये कल कर लूँगी, परसों कर लूँगी, क्योंकि कल किसी ने नहीं देखा। वाह। सो दोस्तों ये थे विनीता जी, आप उनकी बुक को भी ऑर्डर कर सकते हैं, वॉक विद अ स्माइल, बहुत ही पावरफुल बुक है। एंड इस वीडियो के नीचे मैं उनके बुक के सारे लिंक और उनके सारे लिंक आपके साथ शेयर करूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप में से हर एक इंसान को इस इंटरव्यू से सीखना चाहिए, स्पेशली वुमेन कैन लर्न अ लॉट, एंड इवन इफ यू लर्न फ्रॉम व्हाट शी सेड और नॉट, या मैंने जो कहा उससे सीखें ना सीखें, लेकिन आप उन्होंने जो किया है उससे ज़रूर सीखें। एक बार लाइफ में ब्यूटी पैजेंट में पार्टिसिपेट ज़रूर कीजिए, क्योंकि ब्यूटी पैजेंट इज़ नॉट ओनली फॉर ब्यूटी, इट्स नॉट ओनली फॉर ग्लैमर, इट इज़ फॉर यू, इट इज़ फॉर योर पर्सनैलिटी। कितना टाइम लगता है एक ब्यूटी पेजेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए? एक महिला को कितने दिन की तैयारी लगती है? देखिए, अगर वो लड़की है, लाइक मिस कैटेगरी में है, तो ऑब्वियसली उनकी बहुत सारे थॉट्स होते हैं, बहुत सारे बिजनेस, बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं कि मैं ये भी कर सकती हूँ, वो भी कर सकती हूँ। मिसेस कैटेगरी के लिए जो लेडीज़ होती हैं, उनका केवल एक ही तमन्ना होती है कि मैं एक बार रैंप पर वॉक कर लूँ, या एक बार उन लोगों को दिखा दूँ कि मैं कुछ हूँ। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं कि बहुत सारे लोग होते हैं उनको रोकने वाले, तो इतनी दब चुकी होती है ना वो कि उनको बोलता है कि मैडम उन्होंने मुझे बोला है कि तुम कुछ नहीं कर सकती। नहीं, बट तैयारी के लिए जैसे हेल्थ से लेके काफ़ी चीज़ें। सो हेल्थ इज़ नॉट लाइक मेरे पैजेंट में मैं इस चीज़ पे वो नहीं देती कि आप कितने पतले होने चाहिए या क्या हाइट होनी चाहिए। फॉर मी ओनली वुमेन इज़ ओके, हाँ ओनली वुमेन इज़ इम्पॉर्टेंट, उसका कॉन्फिडेंस ज़रूरी है। उनकी ट्रेनिंग हम पहले से कराते हैं। कितने दिन की ट्रेनिंग होती है? 1 महीने पहले से हम लोग ऑनलाइन ट्रेनिंग स्टार्ट करा देते हैं, उसके बाद 5 दिन की ट्रेनिंग होती है। ऑल्दो जो अभी मैं जो ट्रांसफॉर्मेशन चैलेंज जो मैं लेके आई हूँ, तो मैंने अभी पहले से स्टार्ट करवा दिया उनको पोजिंग के बारे में बताना, उनकी पर्सनैलिटी के बारे में बताना, हाउ दे कैन वॉक। तो आई हैव स्टार्टेड डूइंग इट मच अर्लियर। एक सवाल सबके बेनिफिट के लिए, आप उसके लिए चार्ज भी करते हैं, और चार्ज करते हैं तो कितना होता है? देखिए, दिस इज नॉट अ चैरिटी, हाँ ओके, क्योंकि हमें भी पैसे पे करने पड़ते हैं लोगों को, तो यस फीस लगती है। और नहीं, वो तो कहीं पे भी वो करेंगे तो इन्वेस्टमेंट लगेगा उनका। सो फिर भी एक ऑन एन एवरेज एक लेडी को कितना एक्सपेंस आ जाता है अगर ये सब उनको करना हो तो? So it depends from 1.5 lakh to like it goes above, because it's a big thing that we do। बहुत बड़ा पैजेंट करते हैं और बहुत मेहनत करते हैं आपके ऊपर। जी जी। तो लोग ज़रूर बोलेंगे कि इतना पैसा हम कहाँ से लेके आएंगे, ये ज़रूर बोलेंगे। बट अगर वो डिफरेंस देखें कि उसके बाद उनके अंदर क्या, जैसे आप कोचिंग करते हैं, है ना, जैसे आपके अंदर डिफरेंस है, वर्ल्ड ऑफ अ डिफरेंस। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप में अगर चेंजेस लाने हैं आप में, तो यू हैव टू इन्वेस्ट। दोस्तों अपनी पर्सनालिटी को बदलने के लिए ये इन्वेस्टमेंट है, और मैं आपको, इन्होंने बहुत कम बोला है, मेरे कई प्रोग्राम्स ऐसे हैं जहाँ लोग 5-5 लाख, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपए दे के आते हैं। सो आई कैन अंडरस्टैंड कि आपने पहली बार सुना होगा तो आपको धक्का लगा होगा, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट है आपकी पूरी पर्सनालिटी को बदलने के लिए, एंड आप उसके लिए विनीता जी से कनेक्ट कर सकते हैं, और इस वीडियो के नीचे मैं आपके साथ शेयर करूँगा। लेकिन आपको वॉक से लेके टॉक, एवरीथिंग यू हैव टू चेंज। आज प्रण ले लीजिए कि आप विनीता जी के पास जाएं या ना जाएं, किसी और से करें या ना करें,
बट अपनी पर्सनालिटी को वर्ल्ड क्लास बनाना है, क्योंकि ओनली व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग वर्ल्ड क्लास एंड बीइंग वर्ल्ड क्लास, तभी आपको दुनिया का हर एक इंसान वर्ल्ड क्लास देगा। धन्यवाद विनीता जी इस स्टूडियो में आने के लिए। इट्स अ प्लेजर टू इंटरेक्ट विद यू एंड आई एम श्योर ये इंटरव्यू बहुत सारे लोगों को बहुत इंस्पायर करेगा और बहुत आगे लेके जाएगा आपके अगले शोज वगैरह के लिए और आपकी पूरी लाइफ के लिए। रियली रियली विश यू लॉट ऑफ सक्सेस एंड भगवान करे आगे से आगे आप ऐसे इंस्पायर करते रहे अगले 100 सालों तक। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी ओवर हियर। इट्स लाइक वेरी बिग थिंग दैट यू हैव कॉल्ड मी ओवर हियर। इट्स थैंक यू विनीता जी। कुछ कनेक्शंस ऐसे ही बन जाते हैं। बस हम एक इवेंट में मिले थे दोस्तों और वहाँ से आज दूसरी बार मैं विनीता जी को बुला रहा हूँ। तीसरी बार मिल रहे हैं, बट दूसरी बार मैं आपको बुला रहा हूँ बिकॉज मुझे नहीं पता था कि आप इतना इंस्पायरिंग स्टोरी है। पहली बार तो जब मैंने आपको देखा ना, मैं मिला तो मैंने कहा यार ये इतनी बनठन की लेडी आई है, मैं पता नहीं आई जनरली डोंट बिकम वेरी कंफर्टेबल क्योंकि मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा, लेकिन जब मैंने आपकी स्टोरी देखी और सुनी तो मुझे बड़ा इंस्पायरिंग लगा। एक ने मुझे बोला कि मैंने जब आपको पहली बार देखा तो मुझे लगा बिगड़े बाप की बिगड़ी औलाद है क्या करने आई है यहाँ पर। तो मुझे विनीता जी मतलब मुझे भी ऐसा ही लगा, लेकिन जब आपकी स्टोरी देखी और सब कुछ समझा तो बड़ा मजा आया। सो धन्यवाद वंस अगेन, थैंक यू सो मच। एक चीज़ और मैं बोलूँगी जो एक्चुअली फिर एक चीज़ और रह गई है जो बहुत बड़ी चीज़ है मेरे लिए भी और शायद बाकी लोगों के लिए भी। 52 ईयर्स की उम्र में मैंने 2 पीस बिकिनी पहनी फर्स्ट टाइम। ओके, ये मैं ओपनली बोल रही हूँ क्योंकि ऑल्दो दिस वर्ड बिकिनी इज वेरी यू नो पीपल स्टार्ट थिंकिंग लाइक इन सम डिफरेंट वे। मेरा ये कहने का मकसद ये है कि यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट इन वॉट एवर यू आर, वेदर इट इज़ बिकिनी, वेदर इट इज़ साड़ी, वेदर इट इज़ वॉट एवर। मैं ये इसलिए बोल पा रही हूँ क्योंकि मेरे में वो हिम्मत आई पहनने की जो एक हाउसवाइफ और मिडिल क्लास। एक यहाँ पे मेरे पास सवाल आ रहा है कि वो अगर आपने पहनी तो आपके बच्चों का रिएक्शन कैसे रहा? They were really happy, बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने बोला मम्मा वाओ। वो तो बोले थे मैं आप हम अपने दोस्तों को दिखाते हैं, सोशल मीडिया पे डालते हैं, पर मेरी मम्मी का रिएक्शन था कहीं डालना मत, किसी को दिखाना मत वो मेरी मम्मी का रिएक्शन था। बट माई किड्स वर रियली हैप्पी एंड दे आर प्राउड ऑफ मी। So nice. I really appreciate you have got such a lovely family and supportive family और आप भी confidently आगे बढ़ रहे हैं. So God bless you and take care. Thank you so much. Thank you so much.